जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनसीसी वे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनसीसी जीसीआई, जिसको हम लोग गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, इसका फॉर्म आप लोगों को कैसे फिलअप करना है। आप लोग यदि घर में पीसी है आपके पास या लैपटॉप है या आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, उसका यूज़ करते हुए भी आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि कैसे बिना किसी मिस्टेक के आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरोगे। एनसीसी जीसीआई के बारे में मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियोस डाल चुके हैं जिसमें आप लोगों को बताया था। इसमें सिर्फ गर्ल कैंडिडेट्स ही इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं और उनके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप जैसे ही इसमें फॉर्म भरते हो तो आपका एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके बाद सीधा आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। इस प्रकार से मतलब आपका किसी प्रकार का कोई फिजिकल या किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होता। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और एनसीसी वे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको एनसीसी से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलते रहता है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें आप लोग फॉर्म कैसे भरोगे। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि इसमें फॉर्म भरने का जो डेट है वो कब से कब तक है, इसमें कितने सारे पोस्ट हैं और किस रीजन में पोस्ट है, जिस रीजन में पोस्ट नहीं है वहाँ से कैसे फॉर्म डाले, वहाँ के कैंडिडेट्स कैसे फॉर्म डाले। इस प्रकार के आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। मैं कमेंट के बेसिस पे ये सभी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टार्टिंग डेट, 26 फरवरी से है, जो चलेगा 18 मार्च तक। ये बात ध्यान रखना। और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होता है, उसका भी टेंटेटिव डेट आ गया है मई में, 6 से 8 अक्टूबर के मई के बीच में होना है। ये यहाँ पे डेट मेंशन है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा ग्रेजुएशन एंड अबव डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड एनसीसी सी सर्टिफिकेट। तो मैंने बताया था आप लोग ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किए रहें, बीकॉम, बीए या बीएससी, और आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप लोग एक गर्ल कैडेट होना चाहिए एनसीसी का, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। ध्यान रखना, काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट रहता है, एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका ए ग्रेड होगा तो भी चलेगा, बी ग्रेड होगा तब ही, और सी ग्रेड है तब भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि मेरे पास सी ग्रेड आ गया है सी सर्टिफिकेट में तो मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं होती हूँ, ऐसा आप लोगों को नहीं सोचना है। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा ये आप लोगों को देख विजिबल ना हो इसलिए मैं जूम करना चाहूँगा कि एनसीसी जीसीआई गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर का टोटल वैकेंसी। तो देखिए, नॉर्दर्न रीजन से भी वैकेंसीज़ है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से भी, सीआर रीजन से। यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि कहाँ से आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहोगे। जैसे कि नॉर्दर्न रीजन से आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका हो जाता है पोस्ट कोड, जिसका यूज़ करते हुए आप लोग फॉर्म भरोगे। ध्यान रखना, इसका जो पोस्ट कोड है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पोस्ट कोड का यूज़ करते हुए आप लोग वहाँ फॉर्म भरोगे। जैसे आप लोग सीआर रीजन से भरना चाहते हो तो इसका पोस्ट कोड ये रहेगा। डालने में किसी प्रकार का आप लोग मिस्टेक करते हो तो फॉर्म दूसरी चीज़ में डाला जाता है। फेज़ सिलेक्शन फेज़ का जो वैकेंसी आता है उसमें यही मिस्टेक करते हैं काफ़ी कैंडिडेट्स, और बहुतों का फॉर्म रिजेक्ट होता है, या तो पोस्ट कोड गलत डालते हैं तो दूसरे में डालना चाहते थे लेकिन फॉर्म दूसरे में डल जाता है। ये चीज़ ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो नॉर्दर्न रीजन से टोटल वैकेंसी है 4, नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन से है 12, इस प्रकार से सेंट्रल रीजन से है 38। ऐसे करके पूरा आप लोगों को यहाँ से वैकेंसी देखना है। अब आप लोग सपोज़ यहाँ से बिलोंग करते हो सेंट्रल रीजन से, आपको डालना है एमपीआर में, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप लोग यहाँ से भी फॉर्म भर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। तो आप लोगों को अपना कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख लेना है, अपना लोकेशन यहाँ से देख लेना है, उसके बाद आप लोगों को पोस्ट कोड यहाँ से देख लेना है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लोगे, वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट कर सकते हो इसका, या आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें भी ये सभी चीज़ें मेंशन है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 182। अब ये मत समझना कि ये ऑल इंडिया के लिए है तो बहुत कम है, समझो ये बहुत पोस्ट है। क्यों बहुत पोस्ट है? क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स इसमें क्या करते हैं, फॉर्म भर रहे हैं ऐसा समझते हैं, लेकिन उनका फॉर्म पोस्ट कोड गलत डालने की वजह से दूसरे किसी पोस्ट के लिए डल जाता है, ये जीसीआई के लिए नहीं डल पाता। ये इस बात को ध्यान रखोगे। दूसरा चीज़, बहुत से कैंडिडेट्स क्या करते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन उनको डॉक्यूमेंट भेजने में किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो जाता है तो उनको डॉक्यूमेंट वहाँ नहीं पहुँच पाता, इस कारणवश बाहर हो जाते हैं, स्क्रूटनी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी कैंडिडेट्स इसमें छटनी होकर ही निकल जाते हैं, इसलिए आप लोगों को नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों पूछ रहे थे कि क्या क्या इसमें आएगा, तो ये भी मैं यहीं पे क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि 4 सेक्शंस हो गए आपके सीबीटी एग्ज़ाम में। सबसे पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस, जो 25
क्वेश्चन होंगे जो 50 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसी प्रकार से आपका जनरल अवेयरनेस भी 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर का, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स होगा, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स जिससे रिलेटेड रहेगा, और ये भी 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, ये मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बेसिक नॉलेज ही पूछेंगे आपसे, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये भी 50 नंबर का होने वाला है। टोटल आप लोगों का 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, और निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे ध्यान रखना है, 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो ये हो गया इसका सबसे मोटा मोटा बात। अब जान लेते हैं कि कैसे आप लोगों को इसमें फॉर्म भरना है। यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना होगा ssc.gov.in, ये लिख के सर्च करोगे। सबसे ऊपर आप लोगों को ssc.nic.in देखने को मिलता है, जो पुराना वेबसाइट है। आप लोगों को यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आपको थोड़ा सा और नीचे आना है, देखने को मिलेगा ssc.gov.in, इस पर आप लोगों को एक बार क्लिक कर लेना है। तो देखिए ये है ऑफिशियल पेज एसएससी का जो नया आया है। पहले एसएससी में रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड होता था, उसको अब ओटीआर में कन्वर्ट करना है और सभी कैंडिडेट्स को कन्वर्ट करना है। और कल के वीडियो में यही बताया था कि कैसे आप लोगों को अपना ओटीआर बनाना है। यहाँ इस वाले पेज में आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लॉगिन और रजिस्टर का एक सेक्शन, इसमें आप लोगों को एक बार क्लिक कर लेना है। तो जो कैंडिडेट्स कल का मेरा वीडियो देख के रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सीधा लॉगिन करेंगे। जो कैंडिडेट्स अभी तक अपना ओटीआर जनरेट नहीं किए हैं या ओटीआर में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, आप लोगों को मैं एक वीडियो आई बटन पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप लोगों को पहले अपना ओटीआर जनरेट कर लेना है बिना किसी मिस्टेक किए। ओटीआर सबके लिए ज़रूरी है, मैंने उस वीडियो में भी बताया था। ओटीआर मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो पुराना था वो नहीं चलेगा। आप लोगों को एसएससी के इस वाले वेबसाइट में आके अपना ओटीआर जनरेट करना ही पड़ेगा। ऊपर अपना ओटीआर नंबर, फिर पासवर्ड, उसके बाद अपना कैप्चा कोड डालने के बाद सिंपल से लॉगिन करोगे। जैसे ही आप लोग लॉगिन करते हो तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। आप लोगों को नीचे आते जाना है और यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिलता है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन। एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आपको लास्ट डेट भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई का एक सेक्शन देखने को मिलता है, इसमें सिंपल से आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही फिल फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स देखने को मिल जाता है। जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते समय या ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय डाले थे वो सभी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। आप लोगों को सीधा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली ओके कर लेना है। उसके बाद नए पेज पे आप लोग आ जाते हो। यहाँ पे पूछा जाता है आपसे कि एक्स सर्विसमैन स्टेटस, अगर होंगे तो यस करोगे, नहीं तो नो रहने दोगे। सिंपल से सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लोगे। यहाँ फिर से ओके करोगे। आपका इधर जो प्रोसेस आप लोग करते जा रहे हो वो कंप्लीट होते जा रहा है। आप लोगों को इसी प्रकार से अपना 5 स्टेप कंप्लीट करना है। कैसे करते जाना है ये सभी चीज़ें आप लोगों को मैं बताते जाता हूँ। मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो मिस्टेक करते हैं वो यहीं पे करते हैं पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स डालने में। यहाँ जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले पूछा जा रहा है रिलीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग्स, आप लोग किस रीजन से बिलोंग करते हैं ये यहाँ पे आपसे नहीं पूछा जा रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप किस पोस्ट, जो पोस्ट के लिए डालते हो वो किस कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैं एमपीआर से डालना चाहता हूँ और मैं बिलोंग करता हूँ सीआर से, तो मेरा जो डिटेल है वो क्या डालूंगा, तो एमपीआर डालूंगा। एमपीआर डाल दिया क्योंकि मेरे को एमपीआर वाला पोस्ट कोड का यूज़ करते हुए डालना है। को यहाँ पे सीधा सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। पिछले बार क्या होता था, पिछले बार हम लोगों को यहाँ पे अपना जो पोस्ट कोड है वो इंटर करना रहता था टाइपिंग करके, लेकिन यहाँ पे सीधा जैसे ही मैंने एमपीआर सेलेक्ट किया तो पोस्ट कोड जो है एमपीआर में वो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो जो एमपीआर का जीसीआई के लिए पोस्ट कोड है वो क्या है मैंने बताया था वीडियो में, अभी आप लोग देखो होगे एमपी उसके बाद 10 62 और 4 ऐसा करके है। तो नीचे आओगे यहाँ पे ये है पोस्ट कोड, जीसीआई के लिए पोस्ट कोड है MP10 62 4, ये है। इसको क्लिक कर लेता हूँ मैं। जैसे ही उस पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे पोस्ट का नाम भी देखने को मिल जाता है, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर। यदि आप लोगों ने गलत पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लिया है और जीसीआई के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे जीसीआई नहीं देखने को मिलता, तो आप लोगों को अपना पोस्ट कोड एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। इसमें आप लोगों को लेवल ऑफ पोस्ट भी देखने को मिल जाता है, कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन देखने को मिलता है। आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, भी फिल नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आओगे और यहाँ पे पूछा जा रहा है डिग्री इज़ डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड सी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कोर्प्स, ये है। तो यहाँ पे आपको यस करना है, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो और इसके लिए फॉर्म भर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट देखना समझना, यहाँ पे यू पोसेस रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। यहाँ पे आप लोगों को नो टिक रहा दिखेगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे यस करना है। ध्यान रखना, आप लोग यस पे टिक करोगे, यदि नहीं पे करोगे तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो ऐसा पूछ रहे हैं,
तो हाँ आप लोगों को यस करना है यहाँ पे, नहीं करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डू यू पोजेस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, तो बहुत से पोस्ट इसमें ऐसे हैं जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा था कि आप लोग इस एक्सपीरियंस्ड हो या नहीं। और समझना यहाँ पे, जैसे कि आप एक्सपीरियंस्ड होंगे तो यहाँ यस पे टिक करोगे, आप लोग जीसीआई के लिए भर रहे हो तो नो पे नहीं टिक करोगे। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा ही नहीं जा रहा है आप लोगों से, तो आप लोगों को नॉट एप्लीकेबल पे टिक रहने देना है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे हो गए। उसके बाद आप लोगों से प्रीफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आप लोग अपना एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ लेना चाहते हैं ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। फिर सेकेंड प्रीफरेंस यहाँ से सेलेक्ट करके चूज़ करोगे। उसी प्रकार से आप लोगों को तीसरा प्रीफरेंस भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिलता है, आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी मोर देन 40%। यदि आप लोग डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो यस पे टिक करोगे, या तो नहीं करते तो नहीं पे टिक करोगे। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पे 27 नंबर में, और आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन। यदि आप लोगों को लिखने वगैरह में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोगों के लिए प्रिसाइज एक रखा जाता है। यदि आप लोग उसका हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करोगे, नहीं तो नो रहने दो, नो पे टिक करोगे। उसके बाद और नीचे होगे तो आप लोगों से पूछा जा रहा है एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करोगे, नहीं तो नो रहने दोगे। और इसका एज का जो लिमिट है वो कितना था मैंने बता दिया है। उसके बाद आप लोगों को सिंपल से सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करोगे। देखिए उसके बाद आप लोगों के सामने एक अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कैंडिडेट्स को यही सामना करना पड़ रहा है इस नए वेबसाइट में, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कैप्चर लाइव फ़ोटो, आपका लाइव फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर करना रहता है। जैसे आप लोग फ़ोन से फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का फ़ोटो जो है वो अपलोड होता ही नहीं है। आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे जो QR कोड दिया है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करोगे और इसको स्कैन करके इसका ऐप डाउनलोड करोगे। SSC माई SSC करके एक ऐप आया है, उसको डाउनलोड करोगे। उसके बाद वहीं से अपना डिटेल डाल के लॉगिन होगे, फिर इस प्रकार से आप लोग फ़ोटो अपलोड करोगे। तो लाइव फ़ोटो अपलोड करना है इसका मेन मकसद। ठीक है, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे होगे और आप लोग अपना एक सिग्नेचर अपलोड करोगे जो क्लियर होना चाहिए। तो के बारे में थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को फॉर्म कभी रिजेक्ट मत हो। आप लोगों को क्लियर बैकग्राउंड का फ़ोटो लेना है, जैसे कि पीछे में बहुत सारा कुछ दिख रहा है ऐसा फ़ोटो नहीं होना चाहिए। जब आप लोग फ़ोटो ले रहे हो तो पीछे प्लेन लाइट कलर का दीवार होना चाहिए, ऐसा कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और आपको जो सिग्नेचर है वो भी क्लियर विजिबल होना चाहिए, जो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे जो फ़ोटो था उसको तो लाइव अपलोड करना था, लेकिन जो सिग्नेचर है वो आप लोग अपने डिवाइस से भी सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर लोगे। ठीक, उसके बाद आप लोगों को सिंपल से सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू फॉर्म का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। आप लोगों को अपना जो डिटेल्स है वो अच्छे से चेक कर लेना है, सारी चीज़ें चेक करते जाना है। किसी प्रकार का कोई मिस्टेक लगता है तो आप लोग इसमें यहाँ एडिट बटन पर क्लिक करके अपना करेक्शन अभी कर सकते हो। और सब चीज़ सही लगता है तो नीचे आओगे और आप लोगों को सिंपल सा सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन का फॉर्म आता है, आप लोग आई एग्री पे टिक करोगे। यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। एप्लीकेशन सबमिटेड लिखा आ रहा है, कंटेंट नॉट वेरीफाइड, कंटेंट तुरंत वेरीफाइड नहीं होता, आप लोगों को नहीं घबराना है। यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। आई होप वीडियो समझ आया होगा। यहाँ से आप लोग प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आप लोगों को NCC GCI या फिर SSC फेज़ 12 का फॉर्म भरना था। उम्मीद करता हूँ प्रोसेस समझ आया होगा। और आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई क्वेरीज है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। और NCC वे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लोगे। आने वाले समय में पल पल की अपडेट्स आप लोगों को NCC वे चैनल पे मिलते रहेंगे। यदि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है फॉर्म भरने में तो आप लोग मेरे से भी फॉर्म भरवा सकते हो, या किसी प्रकार का कोई क्वेरी या किसी प्रकार का कोई हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाता है। आप लोग ज़रूर एक बार कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।